Dear students of class 12th, welcome in SNS Maths class. So आज इस वीडियो में हम मैथ्स एक्टिविटी के साथ आपके सामने हैं ना। मैथ्स एक्टिविटीज़ पे ऑलरेडी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 10 to 12 वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं और ये आप प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक भी कर सकते हैं, उनको देख भी सकते हैं। आई होप कि उनमें से कुछ वीडियोस को आप लोगों ने देखा भी होगा और उससे फ़ायदा भी होगा आपको। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी है उसको हम दोबारा अपलोड करने जा रहे हैं पीपीटी फॉर्म में। थोड़ा सा फॉर्म को चेंज कर रहे हैं। मेरी जो प्रीवियस जितनी भी वीडियोस थी वो पेन पेपर पे लिखा हुआ वीडियो था। लेकिन चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उस फर्स्ट वीडियो में सी बहुत सारे कमेंट्स आए और उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी कि हमने शायद ऑब्जेक्टिव में और फिर उसके ऑब्जर्वेशन में एक गलती की था कि वो रिफ्लेक्सिव नहीं था, लेकिन हमने मेंशन कर दिया कि इट इज़ रिफ्लेक्सिव। तो उसको करेक्शन के साथ इस एक्टिविटी को अपलोड करने जा रहे हैं। दूसरा, बहुत सारे जो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स ने एक चीज़ और पॉइंट रखा कि जैसे प्लाई बोर्ड है या नेल है, ये हम कैसे करेंगे, कहाँ रखेंगे। सो एक्चुअली ना, दैट इज़ यू विल डू इन योर मैथ्स लैब इन योर स्कूल। वो आपको स्कूल में करना है। आपको यहाँ तो क्या करना है, हम जो फोकस कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि आप कैसे उसको नोटबुक में लिखेंगे। सी +2 के सीबीएसई एग्जामिनेशन में 20 मार्क्स असाइन फॉर इंटरनल असेसमेंट, तो उसमें से हमारे इस एक्टिविटीज़ के जो 5 मार्क्स हैं, उस 5 मार्क्स में क्या करना है कि हम एक फाइल प्रिपेयर करेंगे जिसमें हमें कम से कम 10 to 12 एक्टिविटीज़ को नोट करना है जो स्कूल में सबमिट करनी है। तो हमारा फोकस क्या है कि आपको गाइड करें कि वो एक्टिविटी फाइल आप कैसे लिखेंगे, उसमें लिखने का प्रोसेस क्या होगा। इसलिए क्या कर रहे हैं कि हम परफॉर्म करके, हम उसको एक्टिविटी को परफॉर्म करके यहाँ पर आपको नहीं दिखा रहे हैं। सो आइए स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। एक्टिविटी को कैसे लिखना है मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ और जो करेक्शन, जो मतलब मिस्टेक हो गई थी हमारे प्रीवियस वीडियो में, उसको करेक्शन के साथ यहाँ पर अगेन आपको प्रेजेंट करने जा रहे हैं। किसी भी एक्टिविटी को लिखने के लिए जो फर्स्ट थिंग है वो उसका ऑब्जेक्टिव या एम है ना। ऑब्जेक्टिव एम मीनिंग कि हमारे इस पर्पस क्या है इस एक्टिविटीज का, व्हाई वी आर डूइंग दिस। इस या तो ऑब्जेक्टिव लिखिएगा या एम लिखिएगा, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। जो हेडिंग होगा आपका, ये हो गया कि टू वेरीफाई दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ ऑल लाइन इन ए प्लेन डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू एल एम, ऑर्डर पेयर एल एम, दैट मीन लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सच दैट एल इज परपेंडिकुलर टू एम इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। एक्चुअली वो सिमेट्रिक होता है। यानी हम इस एक्टिविटी में ये परफॉर्म करके दिखाने जा रहे हैं कि जो परपेंडिकुलर लाइन होते हैं ना, ना तो ये रिफ्लेक्सिव होते हैं और ना ये ट्रांजिटिव होते हैं। हाँ यस, ये सिमेट्रिक जरूर होते हैं। इसके लिए क्या होगा कि नेक्स्ट हमारे जो हेडिंग वो हेडिंग होगा लिखने के लिए, वो है मटेरियल रिक्वायर्ड। हमें क्या चाहिए इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए। सिंपल, ए पीस ऑफ प्लाईवुड, सम पीसेज ऑफ वायर, नेल, व्हाइट पेपर एंड ग्लू। दैट मीन पेस्ट करने के लिए क्या करेंगे हम इस एक्टिविटी के लिए। फर्स्ट, द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन, यानी क्या करना क्या है। हम इसमें एक टेक ए पीस ऑफ प्लाईवुड एंड पेस्ट ए व्हाइट पेपर ऑन इट। से इवन इफ यू आर नॉट टेकिंग ए प्लाईवुड ना, सिंपल कार्डबोर्ड भी हो सकता है, उस पर आपने क्या किया, व्हाइट पेपर को पेस्ट कर दिया। फिक्स द वायर रेंडमली ऑन द प्लाईवुड। लेकिन अब क्योंकि वायर को फिक्स करना, मुझे नेल को फिक्स करना है, तो डेफिनेटली प्लाईवुड चाहिए। तो एक मॉडल टाइप का हो जाएगा कि आपने एक प्लाईवुड ले लिया, उस पर एक व्हाइट पेपर को क्या करते हैं कि हमने व्हाइट पेपर पेस्ट कर दिया और हम क्या कर रहे हैं, कुछ वायर्स उस पर। अब ना, अगर वायर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि थ्रेड को भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंट कलर के थ्रेड ले लेंगे और उसको क्या करेंगे, उस नेल को रेंडमली हम उस पे कुछ वायर्स को अटैच करेंगे, जिसमें कुछ पैरेलल होंगी, कुछ परपेंडिकुलर होंगी, है ना, कुछ इंक्लाइंड होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए, सपोज ये आपका वो प्लाईबोर्ड है ना, प्लाईबोर्ड के ऊपर आपने व्हाइट पेपर पेस्ट कर दिया, अब दिख रहा है ना। क्या कर रहे हैं हमने हमने एक लाइन, यानी इसका मतलब यहां से क्या मतलब है, इससे आप पेपर पे क्या करेंगे, आपने एक नेल यहां लगा दिया, है ना, एक नेल यहां लगा दिया। ओके, लेट मी चेंज द कलर ताकि आपको नेल की पोजीशन को दिखा दें, है ना। सी क्या करते हैं, हमने एक नेल यहां लगा दिया और एक नेल यहां लगा दिया, और इन दोनों के बीच में एक हमने क्या किया, एक वायर को या थ्रेड को हमने यहाँ पर उसको अटैच कर दिया, बांध दिया है ना। इसी तरीके से हमने क्या किया, हमने 3 और वायर इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल लगा दिए, है ना। अब यहाँ देखिए, L1 क्या है, L2 के परपेंडिकुलर है, यानी हमने कुछ परपेंडिकुलर बनाने हैं, कुछ मुझको पैरेलल बनाने हैं, और कुछ मुझको ऐसे भी लाइनों को रखना है कि जो ना पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो। तो हमने 8 वायर्स एक्चुअली इसमें यूज किया है, कम ज़्यादा एक दो हो सकता है। 8 वायर्स को लेके, यानी वायर्स को लेने मतलब जैसे अभी L8 का मतलब, L8 का मतलब एक नेल हमने यहाँ लगाया, एक नेल यहाँ लगाया, और हमने एक वायर से उन दोनों को अटैच कर दिया, राइट।
फिर हमने जैसे 7 के लिए हमने एक नील यहाँ लगाया है, एक नील हमने यहाँ लगाया है, एक वायर से अटैच कर दिया, और यहाँ पर दोनों को, ये दोनों जो है मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर लिया हुआ है, राइट ना। यहाँ ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, यस हियर वी हैव सम परपेंडिकुलर वायर, है ना, ये आपको परपेंडिकुलर नजर आ रहा है, राइट ना, ये परपेंडिकुलर नजर आ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यहाँ पर पैरेलल, दैट मीन कुछ पैरेलल और कुछ परपेंडिकुलर, कुछ जो ना पैरेलल ना परपेंडिकुलर, उस फॉर्म में उसके ऊपर हमने वायर अटैच कर दिया। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक स्टेप हो गया मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन का। देन क्या करेंगे हम आएंगे डेमोस्ट्रेशन पे। अब ना एज फार एज द डेमोस्ट्रेशन पार्ट इज कंसर्न, तो डेमोस्ट्रेशन पार्ट को, क्योंकि यहाँ हमने डेमोस्ट्रेशन पार्ट को लिखा ही नहीं है, इसलिए नहीं लिखा है कि कुछ चीजें हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। सी क्या करना है कि एज फार एज योर डेमोस्ट्रेशन पार्ट इज कंसर्न, तो आप उसमें दिखाएंगे मतलब क्या है, क्योंकि मैं ऑब्जर्वेशन में भी ऑलमोस्ट वही चीजें लिखने जा रहा हूं, तो डेमोस्ट्रेशन में भी वही लिखेंगे, सिर्फ येस नो नहीं आएगा, है ना। सो डेमोस्ट्रेशन पार्ट में क्या करना है, जैसे जो लाइनें जिसके पैरेलल है, जो लाइन जिसके परपेंडिकुलर है, उसको मेंशन कर देंगे। जैसे उसमें क्या था हमारा L2 L3, है ना, मैं वापस आता हूं उस पर, सी हियर इट इज। अब यहाँ पर क्या है, L2 और L3 पैरेलल है, तो हम डेमोस्ट्रेशन में लिखेंगे कि L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L3 L4, L2 इज पैरेलल टू L3, L3 इज पैरेलल टू L4। ये डेमोस्ट्रेशन पार्ट हो गया। और डेमोस्ट्रेशन पार्ट के बाद हम क्या करेंगे, वी मूव टुवर्ड्स आवर ऑब्जर्वेशन पोर्शन। ऑब्जर्वेशन में भी वही चीजें लिखनी है, थोड़ा सा चेंज करके। जैसे ऑब्जर्वेशन में हमने फर्स्ट लिखा कि हम महसूस कर रहे हैं कि नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, सो द रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी वहां पर, हमने यहाँ नॉट वर्ड शायद लिखना उसमें भूल गए थे। सो द फर्स्ट हो गया कि नो लाइन इज परपेंडिकुलर टू इटसेल्फ, कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं है, इसलिए ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्योंकि रिफ्लेक्सिव क्या होता है, हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए क्या लिखते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए होना चाहिए ए बिलोंग्स टू आर, है ना। लेकिन यहां पर अगर हम एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइन को, तो एल डज नॉट बिलोंग टू आर ना, वो आर को बिलोंग नहीं कर रहा है, क्योंकि कोई भी लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर नहीं है। हमने सेकंड ऑब्जर्वेशन में लिखा कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L2 L1 के परपेंडिकुलर है, यस। हमने कहा इसका मतलब ये हुआ, इट मींस L1 L2। अब ये ऑब्जर्वेशन में नहीं आया। सी क्या होगा कि ये जो हम ऑब्जर्वेशन में लिख रहे हैं, डेमोस्ट्रेशन में ये बस ये नहीं लिखना है, ये डेमोस्ट्रेशन में ऊपर की चीजें लिखते हुए आना है, लेकिन ये हमारा ऑब्जर्वेशन का पोर्शन है कि यस L2 L1 के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब L1 L2 अगर R को बिलोंग कर रहा है, तो L2 L1 भी R को बिलोंग कर रहा है। L1 परपेंडिकुलर टू L3, तो हमने क्वेश्चन फिर में कहा कि क्या L3 L1 के परपेंडिकुलर है, डेफिनेटली है। इसका मतलब अगेन इसको भी मीनिंग में लिख देंगे कि L1 L3 अगर R को बिलोंग कर रहा है, तो L3 L1 को भी, L3 L1 भी R को बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली L7 L8 के परपेंडिकुलर है, तो क्या L8 L7 के परपेंडिकुलर है, अगेन यस। इसका मतलब ये हुआ कि इट मींस L7 L8 belongs to R implies L8 L7 belongs to R। अब हम क्या देख रहे हैं कि जब L1 L2 को बिलोंग करता है, तो L2 L1 को भी बिलोंग कर रहा है। यही हमारी सिमेट्रिक कंडीशन है। AB belongs to R implies BA belongs to R, meaning R is simply symmetric। Now another one कि L2 L1 के परपेंडिकुलर है, yes। L1 L3 के परपेंडिकुलर है, वो भी सही है। लेकिन क्या L2 L3 के परपेंडिकुलर है, नहीं, वो तो पैरेलल है वहां पर। तो क्या हुआ कि अगर एक भी कंडीशन ऐसी है जो ट्रांजिटिव को फुलफिल नहीं कर रही है, तो हम क्या कहेंगे कि दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। सो ये ऑब्जर्वेशन में हो जाएगा। मैं आपको फिर बताता हूं कि जब आप डेमोस्ट्रेशन पार्ट लिखेंगे ना, तो ये पोर्शन डेमोस्ट्रेशन में नहीं आएगा, है ना। ये नहीं आएगा, ये भी नहीं लिखेंगे, और ये नहीं लिखेंगे, राइट ना। ये पोर्शन डेमोस्ट्रेशन का नहीं है। इसके पहले जो हम लिख रहे हैं, है ना, वो ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे। और ऑब्जर्वेशन में लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग कि डेमोस्ट्रेशन में ये पोर्शन को नहीं लिखेंगे, है ना। जो मैंने अभी हटा दिया है कि जो डेमोस्ट्रेशन में मैंने शो कर दिया कि मुझे क्या डेमोस्ट्रेशन में नहीं लिखना था। तो ऑब्जर्वेशन पार्ट हो गया, और ये डेमोस्ट्रेशन पार्ट था वो। और ऑब्जर्वेशन में क्या करेंगे कि हम ये कंक्लूजन्स भी ना अपने रिजल्ट्स को भी लिखते चले जाएंगे, राइट। सो हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो हमारा रिलेशन मेंशन था वो रिफ्लेक्सिव नहीं है, है ना, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव
नहीं है। एक सिंपल क्या करेंगे, कोई एप्लीकेशन है इसका, अगर आपको समझ में आता है तो उस एप्लीकेशन को मेंशन कर दीजिए। कोई ड्रॉबैक्स हैं इसके अंदर, उसको भी मेंशन कर सकते हैं आप लिखते वक्त। सही, लिखने में कुछ हेडिंग्स को बढ़ाया जा सकता है, जैसे किसी किसी में हम लोग रिजल्ट लिखेंगे, कहीं पर हम कुछ ड्रॉबैक्स भी लिखेंगे। सिंपल एप्लीकेशन लिख दिया मैंने कि द रिलेशन कैन बी यूज टू चेक वेदर ए गिवन रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन और नॉट। हम इस रिलेशन से को चेक कर दिया जाए, क्योंकि जैसे अभी अभी ये रिलेशन अभी जो गया वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है सिंपली ना। सो ये हमारा सिंपल सा एक्टिविटी थी पीपीटी फॉर्म में। एक्टिविटी 1 जो ऑलरेडी अपलोडेड थी, उसमें थोड़ी बहुत जो मिस्टेक रह गई थी, उस मिस्टेक को करेक्ट करके हम लोग फिर इस एक्टिविटी को अपलोड कर रहे हैं। ये ऑलमोस्ट हम लोग 1.5 ईयर के बाद कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप वॉचिंग माई चैनल को देखते रहिए, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डिस्कशन है, वो आप मेरे इसको कमेंट बॉक्स में करेंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि थोड़ा उसको जल्दी उसके सॉल्यूशन को आप तक पहुंचा सके। थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।